पानी गर्म होने के टाइम पे हम लोग का एक्वाथेरेपी हाइड्रोथेरेपी क्लास होता है, एक्वा योगा होता है। स्विमिंग के साथ साथ हॉट वाटर स्विमिंग तो है ही जो विंटर में होता है। और ये आई थिंक कोलकाता में वन ऑफ द ओनली पूल एक डिफरेंट है, ये एक्वा जुम्बा है। एवरी संडे हम लोग का एक्वा जुम्बा क्लासेस होता है। मेजरली लेडीज लोग ज़्यादा आता है, लेकिन बच्चे लोग भी है और लड़का लोग भी आता है, ऐसा नहीं है। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, कोलकाता में कई ऐसे स्विमिंग क्लब हैं जो प्रशिक्षण के साथ मनोरंजक तैराकी भी प्रदान करते हैं। इनमें से उल्लेखनीय है नन अदर देन स्वप्नोनील स्विमिंग क्लब जो बेहला में स्थित है। और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं इसी स्विमिंग क्लब के कर्णधार नन अदर देन प्रतीक नारायण जी। प्रतीक जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। ये पूछना चाहेंगे कि इस क्लब की शुरुआत सन 2004 में हुई थी जी। अब तक का सफर कैसा रहा? क्लब की यूएसपी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो स्विमिंग क्लब है, ये बेसिकली वाज स्टार्टेड बाय माय फादर एंड माय मदर। दोनों का एक सपना था, इसलिए सपना नील है इसका नाम। तो स्टार्टिंग हुआ था फॉर माय थॉट प्रोसेस कि समथिंग जो कोई भी पूल नहीं कर रहा है उस हिसाब से उसको चालू किया था हम लोग कि इंडोर पूल हो और कवर्ड इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा लेडीज़ कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पूल ओपन होता है, पूरा साल भर चले। ऐसा एक मतलब हम लोग कोशिश किया था कि एक पूल पूरा साल भर चले, पूरा साल भर लोग स्विमिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऊपर से लेडीज़ ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चे लोग भी ज़्यादा कर सकते हैं, स्किन टैन ना हो। ये सब चीज़ ध्यान में रख के हम लोग चालू किए थे ये स्वप्नोनील को 2004 साल में। तब मैं छोटा था। धीरे धीरे लास्ट ईयर मेरा पापा एक्सपायर हो गया, तो नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस। अभी कैसा है कि अभी इसको थोड़ा सा और हम लोग मतलब क्योंकि पूरा साल भर चल रहा है तो हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अलग अलग रिक्वायरमेंट भी आ रहा है। जैसे एक्वा थेरेपी होता है, एक्वा हाइड्रोथेरेपी जैसे आप नाम सुने होंगे, तो बहुत सारे ऐसा पेशेंट्स आते हैं स्विमिंग के साथ साथ भी। जैसे पानी गर्म होता है ना, मतलब आपका विंटर में, सो पानी गर्म होने के टाइम पे हम लोग का एक्वा थेरेपी हाइड्रोथेरेपी क्लास होता है, एक्वा योगा होता है। स्विमिंग के साथ साथ हॉट वाटर स्विमिंग तो है ही जो विंटर में होता है। और ये आई थिंक कोलकाता में वन ऑफ द ओनली पूल, और भी एक आध पूल होगा जो बड़ा क्लब्स का होगा या कोई भी होटल के अंदर होगा जो इंडोर एंड हॉट वाटर होगा, लेकिन ये सबके लिए ओपन है। और ये अभी नाउ 23 इयर्स रनिंग है हम लोग का। अभी स्विमिंग के साथ जो स्विमिंग पूल में है एक्वा जुम्बा होता है, एक्वा थेरेपी, एक्वा योगा, ये तो है ही। इसके साथ साथ हम लोग का इधर जकुसी पूल भी है। जो प्लेयर्स है जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स फील्ड से आता है वो उन लोग के लिए जकुसी रखे हैं। नॉर्मल इंसान भी कर सकते हैं। जकुसी है, सोना है, स्टीम है, ये सब चीज़ ऐसा ही बना के रखे हैं हम लोग, एकदम प्रॉपरली जैसा होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग ट्रेंड प्रोफेशनल भी रहता है ताकि आपको कोई इशू ना हो। और इसके साथ साथ कपड़े का जो हम लोग का कॉस्ट्यूम्स का एक अंदर में एक शोरूम है वो भी है। पूरा साल भर यही चलता है, यही हम लोग का यूएसपी है। कंपटीशन है बट एंड ऑफ द डे हम लोग का इतने सारे चीज एक छात के नीचे नहीं है। प्रतीक जी, आपने कैटेगरीज की बात कही अभी तो कुछ और खुलासा करिए कैटेगरीज को, अगर आप दोबारा दोहराते हैं कितने कैटेगरीज हैं और उनकी क्या खासियत है? देखिए, कैटेगरीज में हम लोग का स्विमिंग पूल में जो पूल है मेनली, पूल के अंदर हम लोग का है
स्विमिंग इन नॉर्मल वाटर एंड हॉट वाटर। Okay. ठीक है, इसमें आपका एडल्ट्स भी हो गए, बच्चे लोग भी हो गए, बहुत खूब। और साथ साथ नॉर्मल भी होता है और कुछ पेशेंट्स भी होता है। पेशेंट्स मतलब जो बुजुर्ग लोग होता है टिल 85 ईयर्स ओल्ड हम लोग का इधर स्विमिंग होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 ईयर्स ओल्ड। ये नॉर्मल पूल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें स्विमिंग सिखाया जाता है और इसमें स्पेशल चाइल्ड्स वगैरह भी होता है। तो हम लोग एसोसिएटेड है मोर देन 250 डॉक्टर्स इन कैलकाटा, जहाँ से मतलब लोग रिकमेंड करता है कि आप स्विमिंग करेंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे, आप डिटोर, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड्स में ऐसा काफ़ी सारा ऐसा कैटेगरीज होता है जिसको स्विमिंग करने से ना वो इम्प्रूव होता है। सो वो सब चीज़ भी हम लोग का इधर जो कोचेज है, हेड कोचेज वगैरह है, ये एड्रेस करते हैं वो सारी चीज़ें, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके जाता है विथ फ्लाइंग कलर्स जो बोलते हैं। सो ये सब चीज़ तो पूल में है। पूल में एक्वा योगा मैंने आपको बताया, पानी में जो योग होता है, मतलब योगा हम लोग कराते हैं, वो पानी के ऊपर एक अलग मतलब डायमेंशन में होता है उसमें, क्योंकि मतलब आपको भासना होता है पानी के अंदर, मतलब वो उसके लैंड नहीं रहता है अंदर, तो उसमें क्या होता है ऊपर में लोग फ्लोट करते करते उसको करते हैं, तो इट्स डिफरेंट। तो ये होता है हम लोग का स्पेशली ऑन द मंथ ऑफ जून, जब हम लोग का योगा वर्ल्ड योगा डे या योगा मंथ चलता है, उस टाइम पे ज्यादा होता है। हर संडे को हम लोग का एक्वा जुम्बा क्लासेस होता है, पानी में जुम्बा होता है। आप लोग सुने होंगे कि लैंड में जुम्बा क्लासेस होता है, बट ये एक डिफरेंट है, ये एक्वा जुम्बा है। एवरी संडे हम लोग का एक्वा जुम्बा क्लासेस होता है। मेजरली लेडीज लोग ज्यादा आता है, लेकिन बच्चे लोग भी है और लड़का लोग भी आता है, ऐसा नहीं है। ये छोड़ के थेरेपी क्लास तो मैंने आपको बताया कि हर इंसान, जैसे स्पेशल चाइल्ड हो गया, कोई भी बुजुर्ग इंसान हो गया, उसके लिए थेरेपी क्लासेस होता है। जो पानी गर्म में ज्यादा रिस्पांस उसको मिलता है, जो विंटर में उसको ज्यादा मिलता है। ये तो हो गया पूल का एक पार्ट। दूसरा जो मैंने आपको बताया जकूसी। जकूसी क्या होता है बेसिकली? जकूसी, सोना, स्टीम, ये सब थेरेपी टाइप का है, मसाज टाइप का होता है। आपका बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए ये जरूरी होता है। ये सब चीज भी इधर पे है। यही हम लोग का टोटल फीचर्स का है, काफी है। अभी आपने जिक्र किया कि 250 से भी ज्यादा डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वे लोग यहाँ आए और थेरेपी ले। लेकिन हमने सुना है कि 250 नहीं, 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से आप इसको एंजॉय करते हैं और किस तरह के पेशेंट्स आपके यहाँ आते रहते हैं? देखिए, हर पूल का एक नॉर्मल रूल्स होता है कि विदाउट डॉक्टर सर्टिफिकेट कोई स्विमिंग नहीं सीख सकता है। तो ये तो होता ही है, ये कोई भी पूल में आप जाएंगे। तो हम लोग का कैसे, हम लोग जैसे पूरा साल भर रहते हैं ना, तो मतलब ये स्विमिंग उन लोग के लिए एक दवाई टाइप का है। तो एक दवाई आप 6 महीना करके 5 महीना या 7 महीना करके नहीं रोक सकते। अगर आपको इंप्रूव करना है तो 12 महीना ही चलना जरूरी है, ताकि आप ठीक से इंप्रूवमेंट देखें। तो डॉक्टर लोग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और कोलकाता में ऐसा कोई और जगह भी नहीं है जहाँ पे लोग को बोले कि आप जाइए पूरा साल भर करिए। पूरा साल भर के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आता है। सिर्फ लास्ट ईयर में आप तो 500 डॉक्टर बोल रहे, डॉक्टर लोग का मतलब हम लोग का लास्ट ईयर 80 से ऊपर डॉक्टर का फैमिली इधर स्विमिंग कर रहा था। मतलब डॉक्टर तो कर ही रहा था, उसके साथ उसका फैमिली भी स्विमिंग कर रहा था, और बाकी उन लोग तो रिकमेंड करके लोग भेज ही रहे। उन लोग का अलग से क्या है, दे वांट कि लोग ठीक से मतलब रिकवर करे। दवाई खाने से रिकवर होता है वो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन विदाउट मेडिसिन अगर कोई रिकवर कर सकता है विद अ वेरी नॉमिनल चार्ज दैट वी आर टेकिंग, तो उसमें क्यों नहीं, मतलब दैट्स अ गुड पार्ट। इसलिए किसी एक मरीज का जिक्र आप करना चाहेंगे? कर सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग टाइप का मरीज आता है। जैसे किसी का एक्सीडेंटल केस हो गया, मतलब किसी का मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ, राइट, मतलब बाइक एक्सीडेंट हो गया। एक पेशेंट आया था, इसका एक साइड पूरा पैरालिसिस हो गया था। तो स्विमिंग से ना एक मिराकुलस चीज होता है, मतलब जो जमीन में शायद बहुत दिन फिजियोथेरेपी करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, स्विमिंग में अचानक से आप 2 महीने 3 महीने करने के बाद अचानक से देखें कि ऐसे इंप्रूवमेंट होता है कि एकदम नॉर्मल स्टेज में वो आया जाता है। ऐसा जैसे स्पेशल चाइल्ड्स वगैरह भी आते हैं, जिसका का कोई ऑटिज्म है, कोई लोअर सिंड्रोम वाला है, वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ हाइपर टेंशन रहता है, वो लोग ना धीरे धीरे शांत हो जाता है, एकदम मतलब रिकवरी हो जाते हैं, नॉर्मल इंसान के जैसे बिहेव करना चालू करता है। और एक चीज़ है, हम लोग हर बैच में एक एक स्पेशल चाइल्ड को रखते हैं। स्पेशल चाइल्ड का अलग से ट्रीटमेंट मतलब जो देखा जाता है, अलग से 1-on-1 होता है उन लोग का, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब स्पेशल चाइल्ड को एक साथ रखते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल के साथ ही स्पेशल चाइल्ड को रखते हैं ताकि वो लोग भी धीरे धीरे नॉर्मल हो। यही चीज़ हम लोग का है। अलग काफ़ी सारे मरीज आता है, काफ़ी टाइप का अलग अलग आता है।
इधर व्हील चेयर का भी एक्सेस है, कोई भी व्हील चेयर लेके आता है तो वो लोग भी थेरेपी वगैरह क्लास करते, धीरे धीरे पानी में उतरते ही उन लोग का रिस्पॉन्स अलग हो जाता है बॉडी का। तो यही सब चीज़ हम लोग हर पूरा साल भर यही देखते रहता है। मेनली विंटर में तो ज़्यादा होता है क्योंकि पानी गर्म रहता है। प्रतीक, स्वप्नोनील स्विमिंग क्लब के एक्सपेंशन प्लान के बारे में अगर आप कुछ खुलासा करना चाहें। तो देखिए, जैसे आपने एक्सपेंशन का बारे में पूछ रहे, तो मैं बताने के लिए कोई मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट आपने पूछा ये चीज़। तो ये जो पूरा सेटअप है, मतलब आपने भी पहली बार आज देखे और आपको भी अच्छा लगा। तो ये जो एक सेटअप है सिंस 23 साल से जो चल रहा है, तो हम लोग का इतना सारे कोटेज मतलब इंक्वायरी आता है काफ़ी बाहर से, मतलब दूर दूर से आता है। तो इट इज़ ये तो समझ आ ही आता है कि डिमांड है मार्केट में, ये तो समझ आ जाता है कि मार्केट में कोई है नहीं हम लोग के जैसे। कंपटीशन बोल सकते हो स्विमिंग के लिए हो सकता है, बट बाकी सारे चीज़ एक साथ मिलने में ये है ही नहीं एक्चुअली। तो कोलकाता के अंदर में हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग ऑलरेडी एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं और ऑलरेडी कुछ चीज़ फाइनलाइज भी हुआ है। बट कोलकाता के बाहर में भी इन ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके कोशिश मतलब इसको एक्सपेंड करें। यही चीज़ जो आप मतलब देखा है, यही चीज़ को आप लोग एक्सपेंड करेंगे और हो सकते इससे भी थोड़ा कुछ अच्छा हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ अब बना है ये 22-23 साल का पुराना है, तो यही चीज़ हम लोग रिनोवेट करके धीरे धीरे करके चला रहे हैं। तो अभी जो नया चीज़ बनेगा शायद इससे भी अच्छा बनेगा और भी नया टेक्नोलॉजीज आएगा, तो ये चीज़ हम लोग रेप्लिकेट करेंगे। हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल कर रहे हैं जो मेनली फ्रेंचाइजी ओन रहेगा, लेकिन हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे, मतलब फोको मॉडल होगा। तो फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटर रहेगा, यही मॉडल पे हम लोग फ्रेंचाइजी अभी दे रहे हैं सबको। यही चीज़ धीरे धीरे जैसे ग्रो करेंगे हम लोग पूरा उस चीज़ को एकदम स्वप्ननील के हिसाब से ही चलाएंगे, क्योंकि इसमें ना हम लोग का हर चीज़ में एक एसओपी मेंटेन होता है कि इस चीज़ को ऐसा ही चलाया जाएगा, इस चीज़ ऐसा ही होगा। तो यही चीज़ हम लोग सीखे हैं इतने दिनों से कि कैसे एक पूल को ठीक से एकदम परफेक्टली रखा जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनलीनेस टू एवरीथिंग, मतलब सिखाने का टेक्निक, हर चीज़ को हम लोग उस हिसाब से एसओपी बना के रखा है ताकि किसी इंसान को ऐसा कोई कंप्लेंट ना हो कि भाई उस पूल में अलग से हो रहा है, इस पूल में अलग से हो रहा है। यही एसओपी दूसरे पूल में भी फॉलो होगा तो चीज़ें ईजियर होगा। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का फर्स्ट डे से मोटिव यही रहा है कि ये अफोर्डेबल रहे। और सबसे बड़ा चीज़ है हम लोग, बाकी और भी ऐसे क्लब्स होंगे, कुछ लाखों का उन लोग का मेंबरशिप हो सकता है, ऐसा नहीं है हम लोग का। हम लोग वी आर ओपन टू ऑल ह्यूमन। हम लोग का कैसा है, जो रेट कार्ड है हम लोग का, वो मतलब देखिए जो चीज़ हम लोग इधर प्रोवाइड कर रहे हैं थोड़ा सा लक्सरी तो है, बट लक्सरी को लक्सरी नहीं रखते हम लोग, क्योंकि जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग प्राइस रखा है। देखिए जो स्विमिंग का रेट है अभी, जैसे 3 महीने का कोई एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए सीखना चाहते हैं, समर वैकेशंस वगैरह, उसमें भी एक रेट रखे हैं। वो स्टार्टिंग होता है 4,500 से, ये 3 महीने का बता रहा हूँ। जो 6 महीने वाला रेट है वो 5,000 5,500 के इस बीच में रहता है, आपका 6 महीने वाला रेट है। ये डिफरेंट अभी कैसा है, किसी को फ्लेक्सिबल टाइमिंग चाहिए, किसी को अलग अलग चीज़ें, काफ़ी फैसिलिटीज़ अलग अलग इधर है। तो पूरा डिटेल प्राइसिंग के लिए आपको आना पड़ेगा। सबसे अच्छा है कि रिसेप्शन में बात करें। स्विमिंग छोड़ के भी अलग अलग चीज़ का अलग अलग रेट है, जैसे जकूसी का है। जकूसी का रेट स्टार्टिंग होता है 250 रुपये पर आवर, मतलब अगर 8 आदमी आ रहा है तो उस हिसाब से रेट डिवाइड हो जाता है। तो अगर कम आदमी आ रहा है हो सकता है रेट थोड़ा बढ़े, लेकिन ज़्यादा आएंगे तो थोड़ा कम होगा। जकूसी हम लोग का 8 सीटर है। वैसे ही हम लोग का जैसे सोना रूम है, स्टीम रूम है, इसमें भी वैसे ही रेट रखे हैं 350, 400, 500 पर सेशन वाइज। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। एक बार ट्राई करने के लिए तो इतना रेट तो मतलब कोई भी एक पिज़्ज़ा खाने में भी उड़ा देता है आजकल। तो एक आपका हेल्थ के लिए अगर वो इम्प्रूवमेंट है, अगर हफ्ते में आप 2-3 सेशन भी लेते हैं तो आई थिंक इट वैल्यू फॉर मनी फॉर देम। प्रतीक, एरिया कितना बड़ा है? देखिए ये एरिया हम लोग का अराउंड 6.5 कट्ठा जमीन है। और इससे बाहर हम लोग का पार्किंग का भी एक अलग से जगह है। जो हाँ, तो कोई भी गाड़ी से आ रहा है, कोई भी मतलब कोई इशू नहीं होता है एक्चुअली, वो प्रॉपरली मेंटेन है। और ऊपर से मतलब स्विमिंग पूल जो हम लोग का है ये अराउंड 4 कट्ठा का जमीन में बना है। बाकी सारे चीज़ देखिए और भी चीज़ें लगता है इधर, चाहे ऑफिस हो जाए, उसका वॉशरूम्स वगैरह अलग अलग वॉशरूम्स है, आप देखेंगे जाके, तो वो सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड रहता है। रिजर्वर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना इसमें,
सबसे बड़ा चीज जो दूसरे पूल में नहीं है, हम लोग का हॉट वाटर प्लांट एक जो है, जो पानी को गर्म करने, उसका भी एक अलग से जगह रखना पड़ता है, अलग से सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ता है, ताकि मतलब उसका जो गर्मी है सिर्फ पानी में जाए, दूसरे जगह पे ना जाए, आग से कोई इशू ना हो। तो ये सब चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान में रख के, एक हम लोग जो नया फ्रेंचाइजी भी खोल रहे हैं, इसमें एटलीस्ट मिनिमम 7 कट्ठा जमीन चाहिए मिनिमम। अगर सामने ज्यादा बड़ा रास्ता है तो अलग बात है, तो हो सकता है उससे भी छोटा होगा तो चलेगा, लेकिन रास्ता छोटा होगा, थोड़ा सा कम वाइडर रोड होगा, तो मिनिमम 7 कट्ठा जमीन जरूरत है इसके लिए। अभी हम लोग का 6.5 में कंप्लीटेड है ये। चूंकि आप लोग मतलब महिलाओं पर फोकस करते हैं, है ना, तो अभी आपने सुरक्षा की बात कही, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए किस तरह की सुरक्षा आप लोग मुहैया करवा रहे हैं? देखिए, फ्रॉम डे 1 एकदम जब 2004 से हम लोग चालू किए थे, तो ये शुरू में यही ध्यान में रखा था, और सबसे पहले हम लोग जो ट्रेनर भी रखे थे स्कूल में, वो भी लेडीज ट्रेनर ही था। तो अभी भी ऐसा है, जेंट्स ट्रेनर लेडीज ट्रेनर तो है ही, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रेनर वगैरह तो रहता ही है। जो लेडीज बैचेस रहते हैं उसमें कोई पेरेंट्स भी, मतलब जो अगर मतलब कोई फादर है उसको भी इंक्लूडेड नहीं रहता अंदर में। हम लोग का बैठने का जगह आप देखे होंगे, लेकिन जो लेडीज बैच होता है उस टाइम पे फादर्स भी अलाउड नहीं होता अंदर जाने के लिए। तो अगर मम्मी आ रहा है या कोई घर का कोई लेडीज आ रहा है तो उसको हम लोग अलाउ करते हैं, बाकी उस टाइम पे अलाउ नहीं करते। उस टाइम पे सिर्फ हेड कोच रहता है जो सीनियर है, वो छोड़ के बाकी सारे लेडीज रहते हैं इस टाइम पे। एक टाइम हम लोग स्लॉट निकाल के रखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM टिल 5 PM इन द इवनिंग। तो ये टाइम के बीच में कोई लड़का अंदर अलाउड नहीं था। इनफैक्ट जो पूछताछ के लिए भी आता है, फॉर्म लेने के लिए आता है, उसको पूल भी नहीं दिखाता हम लोग उस टाइम पे, ताकि कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी प्राइवेसी का इशू ना हो, वायलेट ना हो, राइट। और ऊपर से आप देखे होंगे ये पूरा कवर्ड है, नॉट ओनली फ्रॉम ऊपर से कवर्ड, साइड से भी हर चीज से कवर्ड है, ताकि कोई जगह से कोई पीपिंग ना हो, कुछ भी चीजें ना हो। यही सब चीज आज 23 साल से जीरो कंप्लेन अगेंस्ट लेडीज चीज, इसमें हम लोग फर्स्ट डे से जीरो टॉलरेंस है। कोई भी चीज अगर हम लोग को थोड़ा भी समझ आता है कि नहीं, इस टाइम पे थोड़ा बहुत कोई एक आध आदमी आ रहा है, देख के समझ आ रहा है कि दे आर नॉट हैविंग गुड इंटेंशन, तो उसमें हम लोग डे 1 से एकदम मतलब उसको फर्स्ट हम लोग वार्निंग देके फिर बोलते नहीं आप दूसरे टाइम में आइए, इस टाइम पे आपका अलाउड नहीं होता। वैसे तो होता ही नहीं है, अगर एक आध पापा भी घुस जाता है तो हम लोग उसको भी निकाल देते हैं, बोलते नहीं आप बाहर जाके बैठिए प्लीज। प्रतीक, जितने भी लोग आपकी सदस्यता लेने में इच्छुक हैं वे आप तक कैसे पहुंचेंगे, अगर आप रूट मैप बता देते हैं या कोई फोन नंबर हो तो? देखिए, हम लोग बेहाला में लोकेटेड है, मेरे हिसाब से एकदम सेंट्रल बेहाला ही बोल सकते हैं इसको। हम लोग का नेक्स्ट स्टॉपेज बेहाला चौरस्ता है, और इस साइड में नेक्स्ट स्टॉपेज आपका बेहाला अशोका सिनेमा हॉल है। ये ब्लाइंड स्कूल स्टॉपेज बोला जाता है, बेहाला ब्लाइंड स्कूल। ब्लाइंड स्कूल का जो गेट है जस्ट ऑपोजिट पे हम लोग का एक गली घुसता है और 2 बड़ा स्कूल मिलता है, नेशनल जेम्स स्कूल है और एक शार्प पब्लिक स्कूल है। शार्प पब्लिक स्कूल गर्ल्स स्कूल होता है, नेशनल जेम्स स्कूल नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल है, बड़ा ICSE बोर्ड स्कूल। तो वो 2 स्कूल क्रॉस करके राइट लेके आपका ये पुल आ जाता है। मेन जो DH रोड है, डायमंड हार्बर रोड है, आप कोई भी जगह से आप आ रहे हैं डायमंड हार्बर रोड से, ये वॉकिंग 5 मिनट लगता है। अगर आप रिक्शा या गाड़ी से आ रहे हैं तो 2 मिनट लगेगा। बहुत खूब। और कोई फोन नंबर आप देना चाहते हैं तो? देखिए, नंबर हम लोग का अगर आप स्पेशली बंगाली में बात करना चाहेंगे तो उसमें नंबर आएगा 9433440381, और बंगाली छोड़ के कोई भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज होगा, आपको 8583885687, ये 2 ही नंबर है हम लोग का। 85 वाला जो नंबर है इसमें हम लोग का व्हाट्सएप चलता है। इसमें आप व्हाट्सएप में अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो इसमें डायरेक्ट आपके पास जो भी आपका इंक्वायरी रहेगा, चाहे वो लोकेशन हो या रेट कार्ड हो, जो भी चीज़ें हो, इवन लोग जो मेंबर्स भी नहीं है, लोग इधर सिर्फ कॉस्ट्यूम्स के लिए भी आता है, वो लोग उधर ही इंक्वायरी करते हैं तो डायरेक्ट उसके पास सारे जानकारी चले जाता है। उसके बाद देखिए, एक चीज़ हर कस्टमर को हम लोग बोलते हैं, हर मेंबर को हम लोग बोलते हैं जो भी इधर आता है, कि आप लोग इधर आए और रिसेप्शन में ज़्यादा बात करें, क्योंकि क्या होता है, एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको पूरा चीज़ समझ नहीं आता है। हर चीज़ हर इंसान के लिए किसी का बड़ा, किसी का काम किसी का ज़्यादा हो सकता है। तो आप उस पैसे में, उसी एफोर्डेबल रेट के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, वो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। जो एक बार आए हैं वो दूसरे पुल में जाएगा ही नहीं। मेरे हिसाब से हम लोग बहुत कोशिश करते, दिन रात इसमें पड़े रहते कि स्कोर कैसे अच्छा बने। तो आइए, इधर बात करिए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा, फ़ोन पे भी मिल जाएगा। डिटेल के लिए इधर आना ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस है, कोई तो प्रोडक्ट तो है नहीं जी।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। प्रतीक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।